हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल विद अस। आज मैं आपको बताऊंगी प्लाजो पैंट का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिनटेक डिजाइन, जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने सिंपल प्लाजो को कट कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर ले। मेरे प्लाजो की बॉटम है फोल्ड करके 12 इंच। इस तरह से इसमें जो हम पिनटेक्स का डिजाइन डालेंगे उसकी पट्टी हम बॉटम से डबल लेंगे। तो मेरे प्लाजो का बॉटम है 24 इंच। 24 इंच को डबल करेंगे तो हमारा आएगा 48 इंच। आप चाहो तो डबल से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो पिंटेक्स डालने के लिए मैंने इस तरह से पट्टी कट की है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 48 इंच, यानी कि प्लाजो से डबल। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। अब हम पट्टी की सीधी साइड पट्टी को इस तरह से पकड़ते हुए इसमें एक पैर की सिलाई लगाकर अपने पहले पिन टैक्स को कंप्लीट करेंगे। फिर सेम इसी तरह से हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए पट्टी को सेम इसी तरह से पकड़ते हुए इसमें भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसी तरह से पूरी पट्टी में पिन टैक्स डालकर अपने इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मेरी पट्टी की सीधी साइड है। आप चाहो तो सेम इसी तरह से पट्टी में हाफ हाफ इंच की दूरी पर इसी तरह से स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अब हम इस तरह से लाइन को पकड़ते हुए इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से। अब हम सेम इसी तरह से सभी लाइन को पकड़ते हुए इन सभी लाइन में पिनटेक्स डाल लेंगे। इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से हाफ हाफ इंच का गैप देते हुए इस पूरी पट्टी में इसी तरह से पिनटेक्स डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी में पिनटेक्स डालकर अपने इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह से एक डायरेक्शन में करते हुए पूरी पट्टी में अच्छे से आयरन कर ली है, इस तरह से। और दोनों साइड से 1-1 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें भी हमने आयरन कर ली है, इस तरह से। जिस डायरेक्शन में हमने आयरन की थी अब हम दोनों साइड उसी डायरेक्शन में सिलाई लगा लेंगे। इस साइड सिलाई लगाने के बाद पट्टी का सेंटर लेते हुए पट्टी में इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसमें इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं, फिर इस डिजाइन को प्लाजो में स्टिच करेंगे। इस डायरेक्शन में हमने आयरन की थी। अब हम पट्टी के दोनों साइड इसी डायरेक्शन में सिलाई लगा लेंगे। इस साइड सिलाई लगाने के बाद सेंटर की सिलाई को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे।
इस तरह से दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका सेंटर लेते हुए इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने डिजाइन को प्लाजो की सीधी साइड ज्वाइंट करेंगे। तो ये मेरी प्लाजो की सीधी साइड है। सबसे पहले हम नीचे से पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था। अब हम नीचे से 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस डिजाइन को इस तरह से रखते हुए इस प्लाजो में स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो इस तरह की लेस ऊपर और नीचे इसमें स्टिच कर सकते हो, इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से डिजाइन की ऊपर और नीचे की साइड इस तरह से लेस को लगाते हुए इस डिजाइन को प्लाजो में स्टिच कर लेते हैं। पहले मैं अपने प्लाजो को इस तरह से नीचे की साइड से फोल्ड कर लूंगी। इस तरह से फिर नीचे की साइड से 2 इंच छोड़ते हुए इसमें हम पिनटेक्स वाली पट्टी को स्टिच कर लेंगे। अब हम नीचे की साइड से 2 इंच छोड़ते हुए इस पिनटेक्स पट्टी को इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। इस तरह से। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से लेस को रखते हुए इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से अब हम प्लाजो की दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से डिजाइन को प्लाजो में स्टिच करने के बाद हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस तरह से प्लाजो को फोल्ड करते हुए इसमें फिटिंग का निशान लगाते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहो तो इस तरह के मोती भी इस तरह से डिजाइन के ऊपर लगाकर इसमें स्टिच कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब